अक्सर टाटा महिंद्रा के साथ में शिकायत जरूर रहती है, छोटे हैं अगर साइज के बारे में बात करें। गाइस ये जो सनग्लास होल्डर दिया गया है गाइस, ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो नी रूम काफी ज्यादा है। गाइस ये है महिंद्रा थार रॉक्स का MX-5 वेरिएंट, और ये वेरिएंट आपको वो सब चीजें ऑफर करेंगे जो आपको डेली यूज के लिए एक्चुअली चाहिए। डेली लाइफस्टाइल अगर आपको चाहिए और आपकी डेली लाइफस्टाइल जो है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ वो तमाम चीजें ऑफर करता है। कैसे? ये जो डोर आप देख रहे हो ना, ये वाइड ओपनिंग डोर है, जस्ट लाइक टाटा जो 90 डिग्री ओपनिंग होते हैं, लेकिन ये फ्रंट की जगह रियर में 90 डिग्री ओपनिंग है, बहुत वाइड खुलते हैं। और आप चाहो तो इनको अनहुक भी कर सकते हो, जैसे कि फर्दर मॉडिफिकेशन में लोग अक्सर करवाते हैं जब उनको भयंकर ऑफ रोड करनी होती है। साथ ही इसके अंदर आता है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, जिसको आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हो। ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं, ये 18 इंचेस है। ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 19 इंचेस मिलते हैं, बट 18 आर समथिंग जिससे काम चल जाना चाहिए। एंड अगेन ऊपर जो है वो सनरूफ भी इस वाले वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल सनरूफ ही आपको मिलेगा थार की किसी भी वेरिएंट में। और साथ ही आपको मिलते हैं ये LED C सेक्शन हेडलाइट यूनिट्स, जो आपको LED में दिए गए हैं, LED DRL से LED मेन लैंप्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट लुक में। अब यहाँ क्या क्या है देखो, एक तो ये जो कलर आया है कंप्लीटली नया कलर है, ये ग्रे कलर है, और ग्रे कलर इसको नॉर्मल देसी लैंग्वेज में बोलना चाहिए कि ये ग्रे कलर है, और ये बहुत प्यार लगता है, पंजेंट सा लगता है। और जब आप इसको सनलाइट में देखोगे ना तो एक कंप्लीटली नया लुक ये आपकी गाड़ी को देगा, क्योंकि इस सेकंड में आने वाली जितनी भी गाड़ी है, टाटा एक तो ऑफर कर रहा है ये कलर, अब महिंद्रा हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इट। उससे पहले BM सीरीज में आया करता था, BMW MX X5 X3 सीरीज में। एनीवे जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यू गेट दीज सिग्नेचर स्टाइल्ड महिंद्रा की ग्रिल जो यहाँ पर दी गई है, बहुत अच्छी लग रही है। इसके अंदर जो है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी दिया गया है, तो कोई भी बड़े इंसेक्ट जो है वो ऐसे बाईपास नहीं कर सकते। इंटरकूलर के जस्ट पीछे रेडिएटर की वॉल भी दी गई है, एंड बीच में कंडेंसर यूनिट है, तो वो तमाम चीजें जो है क्लीन हो जाती है, हीट कन्वेक्ट हो जाती है यहीं से, तो इसीलिए ये जो ग्रिल है बहुत बड़ी सी दी गई है। जबकि यहाँ ऑफर किए गए हैं ये C सेक्शन LED हेडलाइट यूनिट्स, ब्लैकआउट किया गया है, एंड ये LEDs है, प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप है, एंड बीच में जो है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं। ये पर्सनली मुझे काफी पसंद आ रही है कंपैरेटिव टू व्हाट इज ऑफर्ड इन द प्रीवियस थार। ऑब्वियसली जो 3 डोर थार थी उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको नकल्स मिलते हैं ताकि आप इजीली इंजन को जो है वो एक्सेस कर सको। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में LED टर्न इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं ब्लैक हाउसिंग के साथ में। ये जो बम्पर सेट अगर आप देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में आ रहा है, इसके साथ में आते हैं 1 2 केवल 2 पार्किंग सेंसर, मुझे लगता है यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर इजीली आ सकते थे, क्योंकि इसकी प्लेसिंग भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक कोने पे आपको नजर आएगी। तो इस पूरी बॉडी प्रोफाइल को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डुअल टोन ट्रीटमेंट है, एंड यहाँ पे बड़ा सा बोनेट है। ऑब्वियसली इसके नीचे जो है वो 20 इंजन है, जो 2.2 हो सकता है या 2.0 हो सकता है, टोटली डिपेंड कि आप इंजन कौन सा लेना चाहते हो, आप पेट्रोल खरीदना चाहते हो या डीजल खरीदना चाहते हो। दोनों के अलग अलग पावर फिगर्स है, मैनुअल में भी एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी। द बेस्ट पार्ट इज इससे पहले वाला जो वेरिएंट है वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आ जाता है, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ में। भाई अटेंशन टू डिटेल तो देखो, यहाँ पे बनी हुई है थार, और उसके जस्ट पीछे 2 ऊंट जो है वो पीछे पीछे जा रहे क्रॉल करते हुए, एंड कैक्टस। ये बताता है कि ये किसी भी टेरेन पे चल सकती है, मड हो या सैंड हो या हो आइस, कहीं पर भी इसे ले जा सकते हो। ये तो भाई रस्तों की रानी लगती है मुझे। हालांकि जो वाइपर सेट इस्तेमाल किए गए हैं दीज आर द रेगुलर वाइपर्स, जो आप देखोगे छोटे हैं अगर साइज के बारे में बात करें। ऑल्दो इसकी जो विंडशील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर लगती है, इस वजह से छोटे वाइपर से भी जो है वो काम चल जाना चाहिए। और कभी शिकायत तो वैसे आई नहीं है थार में वाइपर छोटे होने की, लेकिन साइज में देखने में एटलीस्ट ये छोटे लगते हैं, एंड वो प्रीमियम वाइपर्स नहीं दिए गए एटलीस्ट इन दिस वेरिएंट। और भाई यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है ये रेन सेंसिंग वाइपर है, या फिर इसके साथ में अटैच्ड है ऑटोमेटिक हेडलाइट यूनिट भी, उसी चीज का ये वाइपर भी ऑफर किया गया है। गाइस अगर आपका बजट भी 17-18 लाख के आसपास आ रहा है तो मिड साइज एसयूवी में आने वाली जितनी भी गाड़ियां, जिनमें सेल्टॉस, क्रेटा और स्कॉर्पियो एन भी जो फुल साइज एसयूवी है, उनसे भी ये कहीं ना कहीं कम्पीट करती है। तो कैनिबलिज्म जरूर है महिंद्रा के अपने प्रोडक्ट के साथ में, बट क्यों ऐसा है कि ये एक बेहतर सॉल्यूशन बनेगी अर्बन मोबिलिटी के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसकी अंडरबॉडी देखोगे तो यहाँ से 226 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, यानी कि अब आप गांव में चलो या शहर में चलो, आपको अलग अलग व्हीकल्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टेरेन्स के लिए अलग अलग गाड़ियां लेनी पड़ेंगी। क्रेटा ऑब्वियसली उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, एंड सो इज विद द स्कॉर्पियो। यहाँ पे वो फैक्टर जो है वो नहीं आता है। आपके पास में आते हैं 18 इंचेस के ये बड़े से अलॉय व्हील्स, जो डायमंड कट है, महिंद्रा का लोगो बीच में जो है वो दिया गया है,
एंड ऑब्वियसली 255 सेक्शन के टायर्स हैं। बहुत मोटा एस्पेक्ट रेशियो है, और जब ये मोटा एस्पेक्ट रेशियो आता है तो क्या आता है, गाड़ी के अंदर आता है कंफर्ट। और मोटे एस्पेक्ट रेशियो से गाड़ी कहीं ना कहीं जब आप पॉट होल्स में जाते हो या फिर खड्डेदार सड़कों में जाते हो, बहुत ही स्मूथली क्रॉल करती हुई चली जाती है। अब इसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन भी ऑफर किए गए हैं रियर में भी, और डैम्पर्स भी आते हैं जो अचानक से जैसे ही जब आप गाड़ी को किसी खड्डे में उतारोगे तो वो जो है वो मेटल टू मेटल स्ट्राइक नहीं होती, आवाज नहीं आती, धीरे धीरे करके डैम्पिंग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। इसलिए ये जो सस्पेंशन है वो थोड़े अलग है, डिफरेंट है फॉर ऑल दो सस्पेंशन विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट। मैकफर्सन स्टड्स या टॉर्शन बीन, जनरली ये दो ही सस्पेंशन इस्तेमाल होते हैं, बट बीइंग एन ऑफ रोडर यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे। आपके पास में यहाँ पर जो है वो दिया गया है एक टर्न इंडिकेटर, एंड इस तरफ अगर आप चलोगे तो थार रॉक्स की बैजिंग भी है। डुअल टूल ट्रीटमेंट आपको इसकी पूरी बॉडी में देखने को नजर आएगा, कहीं ब्लैक तो कहीं बॉडी कलर, ये तमाम फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं देखने को नजर आएगी। यहां से भी अगर आप देखोगे तो टेक्सचर जो कंप्लीटली ब्लैक दिया गया है। एक क्वार्टर मिरर आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा, और साथ ही यहाँ पर भी थार बनी हुई है, 5 डोर बनी हुई है, जो बता रही है कि मैं इंक्लाइन पे भी स्मूथली चढ़ते हुए चली जाऊंगी। अब ये एरिया जो है वो ऑब्वियसली बूट में देखने के लिए ये ज्यादा एरी तो फील नहीं कराएगा सेकंड रो वालों के लिए, क्योंकि सेकंड रो वालों के लिए ये विंडो एरिया है। डेफिनेटली ये थोड़ा छोटा लगता है, रेक्टेंगुलर लगता है, कन्वेंशनल नहीं लगता जैसे कि आप क्रेटा वगैरह में देखते हो, स्कॉर्पियो वगैरह में देखते हो, तो उस हिसाब से काफी रेक्टेंगुलर है। लेकिन रीजन बीइंग इट इज ऑफर्ड विद लेदरेट सीट, वो भी व्हाइट कलर की लेदरेट सीट्स के साथ में, तो एरीनेस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगेगा, अनुभव ऐसा होगा कि गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। इसके छोटे वाले वेरिएंट से ही आपको स्टेपर भी ऑफर किया गया है विद दिस ग्रैब हैंडल, जिससे आप इजीली इंग्रेस कर पाओगे। ऑब्वियसली ये तकरीबन 1.5 फीट के करीब जो है वो स्टेपर ऊपर दिया गया है, तो वो लोग अगर आप अपनी फैमिली में माता जी के लिए खरीदना चाह रहे हो या उनको सेकंड रो में बैठना है, तो जरूर इनग्रेस एंड इग्रेस में थोड़ी सी समस्या होगी। अगेन अगर मैं सेकंड रो में चलता हूँ ना, तो दिस इज व्हाट आई गेट, इतना एक्सेस नहीं है मेरे पास में स्टेपर का, तो यानी कि इतना, एंड एक ही उसमें मुझे क्लाइम करके अंदर जाना होगा। तो कंपैरेटिव टू फर्स्ट रो, जो सेकंड रो का पोर्शन है इंग्रेस करने के लिए वो थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो व्हील आर्च इंट्रोड्यूस हो जाता है, प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हो जाती है, एंड ये तमाम चीजें जो है वो थोड़ा कंफर्ट को यहाँ पर जो है डिक्रीज जरूर करता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो जो ग्रैब हैंडल है या मैं कहूँ डोर हैंडल्स हैं, वो वर्टिकली माउंटेड है, जैसे आपको पुरानी वाली स्विफ्ट में मिला करते थे। शेवले की एक छोटी हैचबैक आया करती थी, वो उसके अंदर ऑफर किए करते थे। अब थार के अंदर जो है वो कुछ ऐसे ही इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो यहाँ से आपको कुछ इस वे में जो है वो एक्सेस मिलता है। अभी इसके रियर प्रोफाइल से भी अगर आप देखोगे तो आपको किसी भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की यहाँ पर जो है वो कमी नजर नहीं आएगी। तो पीछे से भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीजें ऑफर कर दी हो महिंद्रा ने थार के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ यू सी दीज अपोजिट सी शेप्ड एलईडी टेल लाइट यूनिट्स, तो आपको इस वाले वेरिएंट से क्या आपको बेस वेरिएंट से ऑफर करती है। टेल लाइट यूनिट के अंदर जो है एलईडीज का इस्तेमाल किया गया, टर्न इंडिकेटर एंड ब्रेक लैंप्स के तौर पे नीचे भी जो है रिफ्लेक्टर दिया गया है, बट दो ही पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर भी ऑफर की है, तो ये जरूर कॉस्ट कटिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ये इसका स्पेयर व्हील, और स्पेयर व्हील से जो है वो पीछे का प्रोटेक्शन भी जरूर इंक्रीज होता है, बट ये स्पेयर व्हील आपको मिलेगा केवल और केवल स्टील में, यानी ये एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे आपको एज स्पेयर व्हील। बट हाँ, यहाँ पर जो इसका साइज है दैट रिमेन सेम। अगेन इसके साथ में एक प्रोटेक्शन दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है। तो इस वाले वेरिएंट में आपको लगभग तमाम वो सब चीजें जो रेगुलर डेली यूज में आपके इस्तेमाल होने वाली है वो तो कंप्लीटली मिलती है। दैट इज अ पैकेज विद दिस वेरिएंट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे आपके पास में डिफॉगर यूनिट भी है, एंड थार की किसी भी वेरिएंट में आपको पास में रियर वाइपर नहीं ऑफर किया जाता, तो यहाँ पर भी आपके पास में डिफॉगर यूनिट्स है, एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स भी यही ऑफर की गई है। ये तो है यहाँ से इसकी बूट। अब बूट जो है वो 2 वे एक्सेसिबल है, इधर से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर ऊपर से एक्सेस करना पड़ेगा। और यहाँ लगे हुए हैं 2 स्पीकर। तो ये स्टेपर आने की वजह से इंग्रेस तो इजी हो जाता है, बट जैसे कि मैंने बताया था ऑब्वियसली आप यंग हो, कोई दिक्कत नहीं होगी 50-60 की उम्र में, लेकिन जब आप धीरे धीरे 70-75 साल की उम्र में जाने लगोगे तो स्टेपर जरूर इरिटेट करेगा, क्योंकि हाइट बहुत ऊंची है, या आप लो प्रोफाइल्ड है तब भी आपको लगेगा। अब कुछ चीजें और हैं जो मुझे यहाँ पे बतानी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसका विंडो पैनल देखोगे तो इस वाले वेरिएंट में सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं आता, तो कम्प्लीटली डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है हार्ड प्लास्टिक के साथ में, एंड यहाँ पर जो है वो सिल्वर टोन ट्रीटमेंट दी गई है। यहाँ पर सारे बटन दिए गए हैं, ओआरबीएम के इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, विंडो पैनल के जो है वो कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड लॉक है,
एंड वो तमाम चीजें आपको यही देखने को नजर आएगी विद अ बॉटल होल्डर। छोटी बॉटल ही रख सकते हो, बहुत बड़ी बॉटल नहीं। और डस्टर वगैरह के लिए जो है वो स्पेस यहीं पर दे दी गई है। अब आप पूछोगे ये क्या है, इसके अंदर जो है वो वायरिंग दी गई है, वो सारी वायरिंग जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस को कंट्रोल करेगी यहाँ से। अब ये वाला जो वेरिएंट है वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई भी वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको टू एंड फ्रो मूव कर सकते हो, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो, एंड हाइट एडजस्टमेंट भी आपके पास में यहीं से है। तो ये तमाम चीजें हैं, बट ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी के साथ में नहीं ऑफर की गई है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में है ब्रेक पेडल एंड थ्रॉटल पेडल, इसके साथ में एक डेड पेडल भी है, काफी बड़ा है। तो स्पेस मैनेजमेंट काफी सही है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैर वगैरह जो है वो इधर से उधर स्ट्राइक होने वाले हैं। ये वाला पैर जरूर रेस्ट रहेगा, तो जब गाड़ी चलेगी तब मैं डेफिनेटली आपको ढंग से बताऊंगा जब ड्राइव करेंगे इसकी। इधर बहुत सारे टॉगल्स दिए गए हैं, जैसे कि फ्यूल वॉच का है, ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ब्राइटनेस लो एंड हाई का है, साथ में आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड पार्क असिस्ट का बटन दिया गया है विद हेडलाइट लेवलर। इधर भी अगर आप देखें तो आपके पास में है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इस वाले वेरिएंट में आपके पास में पैसिव कीलेस एंट्री आती है विद ऑब्वियसली स्विच। ये जो है वो आपके पास में की इसलिए दी गई ताकि आप डोर को एक्सेस कर सको इजिली। तो ये पैसिव कीलेस एंट्री आपको जरूर। गाइस ये जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये कुछ सेट एंड फिनिश यहाँ पर ऑफर की गई है विद दिस लेदरे टच। बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, ऑब्वियसली ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको स्कॉर्पियो एन की याद आ रही होगी, क्योंकि ये स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्कॉर्पियो एन के अंदर ऑफर किया गया है विद महिंद्रा का लोगो। ये माउंटेन लोगो जो है यही दिया गया है। और क्या आता है इस वाले वेरिएंट में, ये एमआईडी आती है। गाइस अगर आप एमआईडी देखोगे तो आपको पुराने वाली थार काफी याद आने वाली है। उस जैसी थीम है, बीच में एमआईडी है, कलरफुल। यहाँ पे स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है, एंड यहाँ पे भी टैकोमीटर आप यहीं से देख पा रहे होंगे। एमआईडी में बहुत सारे सिंबल्स हैं, ऑब्वियसली आप डैशबोर्ड सिंबल्स देखेंगे, एंड हिस्ट्री वगैरह जो है वो देखेंगे। आप यहीं से एक्सेस भी कर सकते हो इसका फ्यूल गॉज, और साथ ही साथ आप इसके एमआईडी पे जो है वो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये तमाम चीजें यहीं से ऑफर होते हुए देखोगे। इसके अंदर बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसका टच रिस्पॉन्स इज गुड, और आप इसको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों से कनेक्ट कर सकते हो। बट द फैक्ट इज आपको एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेसली कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रेडमार्क इशू। वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर रही हैं, और अभी भी ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली, दोनों वायरलेसली नहीं ऑफर करता है, केवल एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली आपको ऑफर करेगा। बाकी इस वेरिएंट में एड्रीनॉक्स नहीं ऑफर किया जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो एसी के कंट्रोल्स यहीं से ऑफर किए गए हैं विद दीज टॉगल स्विचेस, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा हार्डनेस इनके अंदर होना चाहिए था, काफी ज्यादा फ्री हो गए हैं। कार्बन फिनिशिंग है इधर, और यहाँ पे जो है वो आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल है। अब ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है दोस्तों वो ऑटोमेटिक नहीं दिया गया है, आपके पास में रेगुलर स्विचेस ही हैं। तो आपके पास में वो तमाम स्विचेस जो आप अक्सर देखते हो, जिनमें से मोड्स हैं, डिफॉगर यूनिट है फ्रंट एंड रियर के, वो भी हैं। यहाँ पर टॉगल स्विचेस भी जो है वो ऑफर किए गए हैं, एंड ये हजार्ड लैंप के लिए, ड्राइव मोड के लिए, ये एक्चुअली में एयरबैग ऑन ऑफ के लिए है, बट ये यहाँ से जो वो एक्सेसिबल नहीं है, बट इनके ऊपर मार्किंग जरूर दी गई है। यहाँ पर आपके पास में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है विद यूएसबी सी, यूएसबी ए टाइप सेक्शन के साथ में, एंड ये आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहीं पे ऑफर होते हुए देखोगे। कुछ चीजें और, जैसे कि यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर जो है वो कैन होल्डर दिए गए हैं, आपके पास में पार्किंग ब्रेक है, वो भी आपको लिवर के साथ में ही ऑफर किया गया है। गाइस ये जो सनग्लास होल्डर दिया गया है ये आपको इसी वेरिएंट में मिलता है, एंड इसके अंदर जो सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। लाइट्स यहाँ पर ऑफर की गई हैं, ये लैंड्स जो है वो आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो है वो सनरूफ होल्डर का भी इस्तेमाल किया गया। गाइस ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो नी रूम काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप लेग रूम भी देखोगे, मैं बहुत इजीली बैठा हूँ, मेरी हाइट जो है वो है 5 फुट 10 इंच यहाँ पे, और 5 फुट 10 इंच के हिसाब से मेरे को काफी अच्छी खासी हेडरूम जो है वो देखने को नजर आएगा। इसके साथ साथ आप चाहो तो यहाँ से इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। सो मेरे पास में रिक्लाइन एंगल भी काफी बड़ा है, और ये 60:40 में स्प्लिट हो जाती है केवल। तो 60:40 में स्प्लिट होते टाइम आपको यहीं से इसको जो है वो रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो जब ये रिक्लाइन होगी तो इसी वे से जो है वो रिक्लाइन होगी। आप पीछे से कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है, बूट जब चेक कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो सीट्स हैं इनका अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, प्रीटी गुड है, कोई शिकायत ज्यादा जो है वो नहीं करेगा, अनटिल अनलेस आपकी हाइट 6 फुट, 6.25 फुट या उससे ऊपर क्यों ना हो, तब जरूर आपको थोड़ा लग सकता है। बाकी यहाँ पे एक पॉकेट दी गई है, ये पॉकेट में आप सामान वगैरह रख सकते हो, जिसमें आप लैपटॉप वगैरह कैरी कर सकते हो, या फिर अपना मोबाइल या कुछ चार्जर केबल्स जो है यहीं पे रख सकते हो। तो
प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि थार एक बढ़िया एग्जांपल अभी सेट करती हुई नजर आ रही है, स्पेशली फॉर द रॉक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रियर के एसी वेंट्स जो पहले मिसिंग थे कंप्लीटली, यूएसबी सी टाइप है, स्टोरेज स्पेस है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज फ्लैट बॉटम। कोई भी फ्लोर हम्प आपको नहीं मिलेगा, तो अब जो है वो समस्याएं सारी दूर हो गई हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो आप व्हील आर्क देख रहे हो, ये ज्यादा अब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, अब ये स्पेस के बीच में नहीं आ रहा है जैसे कि पहले सेकंड रो में जो है वो आया करता था। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको अब थार में एज स्टैंडर्ड मिलेगी। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि ये वैनिटी लाइट है, ये अच्छी क्वालिटी की लैंप्स हैं और एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है। ग्रैब हैंडल है विद कोट हुक, दोनों साइड में मिलता है। कमाल के एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। इनफैक्ट बीच वाले के लिए भी जो एक फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली उसको इग्नोर कर दिया गया हो। यहाँ पर जो आपके पास में है ये आर्मरेस्ट, और ये आर्मरेस्ट जो दो कप होल्डर के साथ में भी दिया गया है। तो दिस इज वेरी नाइस और काफी अच्छा जो स्पेस मुझे नजर आ रहा है शोल्डर रूम के साथ में। अब दोस्तों ये है इसकी बूट। अब बूट एक्सेस करने के लिए आपको टू वे एक्सेस करना पड़ेगा। ये भी 90 डिग्री ओपनिंग बूट है और यहाँ से भी जो है वो हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर विंडो, ये पैन एरिया जो है वो काफी बड़ा है। एंड जस्ट लुक एट दिस बूट, ये है वो 450 लीटर प्लस की बूट, बट इन रियल लाइफ जो महिंद्रा क्लेम कर रहा है वो नीचे से लेके ऊपर तक क्लेम कर रहा है, एंड दैट इज 647 लीटर्स ऑफ बूट। अब ये जो बूट है ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक मैट भी जो है ऑफर की गई है, एंड अगेन आप यहाँ से देखेंगे तो काफी बड़ी लगती है। आप इजिली यहाँ पर जो है वो दो सूटकेसेस रख पाओगे, पिट्ठू बैग्स वगैरह, बड़े सूटकेसेस। मैं चेकिंग सूटकेस के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड साथ ही साथ केबिन सूटकेसेस भी इसके अंदर दो एक्स्ट्रा आ पाएंगे। उसके बाद जो ऊपर है जो सामान वगैरह जो बचेगा उसके ऊपर आप पिट्ठू बैग्स वगैरह रख सकते हो, बैग्स जो है नॉर्मल हैंड बैग रख सकते हो। तो स्पेस तो बहुत है, काफी है। पहले की जो शिकायत थी वो कम्प्लीटली यहाँ पर जो रिजॉल्व कर दी गई है। एक पार्सल ट्रे जरूर, उसके हुक्स बने हुए हैं, एंड उसके हुक्स यहाँ नहीं है, अंदर भी जो है वो दिए गए हैं। एक नेट जो है वो आपको यहाँ पर भी ऑफर की गई, तो आप अपने छोटे मोटे सामान यहाँ रख सकते हो। एक 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी इधर दिया गया ताकि आप वैक्यूम वगैरह लगा के क्लीन भी कर सकते हो। इनफैक्ट देयर इज अ कंट्रोल है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर आप पीछे जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ओपन नहीं हो पाया इसका फ्यूल लिड, आप यहाँ से मैनुअली उसको जो है वो एक्सेस कर पाओगे। तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट ऑल्टरनेट है। तो ये उन चीजों के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए, तो ये अक्सर टाटा महिंद्रा के साथ में शिकायत जरूर रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने के लिए, तो उनके लिए जो है वो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पर महिंद्रा ने दिया है। गाइस थार के अंदर वैसे तो दो इंजन ऑप्शन हैं और ऑब्वियसली ड्राइव ट्रेन्स भी दो अलग अलग हैं, 4x2 या 4x4। द सैड पार्ट इज पेट्रोल डजंट गेट अ 4x4 ड्राइव ट्रेन, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आपको डीजल में जरूर 4x4 यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज ऑटोमेटिक में दोनों ही सीरीज दिए गए हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही गाड़ियां मिलेंगी आपको। लेकिन अभी इसके अंदर भी ट्विस्ट है, पेट्रोल अगर आप लेते हो मैनुअल लेते हो तो पावर फिगर्स अलग होंगे, ऑटोमेटिक के साथ में अलग है। तो ये पावर फिगर जो है या टॉर्क फिगर जो है वो दोनों ही पावर ट्रेन में अलग अलग आपको देखने को नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा 1 2 3 4 सिलेंडर जो है वो आपको बोथ पेट्रोल एज वेल एज डीजल में ऑफर होते हुए नजर आएंगे। एंड फ्रंट में ही इसका जो है कूलेंट बॉक्स रखा गया है। और बाकी तमाम चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो एरिनेस तो नहीं नजर आता, जबकि बहुत बड़ा जो है वो इसका क्यूबिकल है। अगर हम इंजन बे के बारे में बात करें, बहुत बड़ा है, यहाँ से भी इंसुलेशन स्टार्ट होती है ताकि अंदर तक जो वो हीट डिसिपेट ना कर जाए, केबिन में ना कर जाए। लेकिन ऊपर जो है वो आप अभी भी मिस करोगे किसी प्रकार का इंसुलेशन ऑफर होते हुए। अगर हम एयरनेस के बारे में बात करें तो जनरली बहुत ज्यादा ऑफर नहीं होता है। डीजल इंजन तो और भी बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ऐसा एयर ट्रैकिंग जो है वो नहीं होती कि आपको मैकेनिक को जो है दिखाना हो, लोकल मैकेनिक को दिखाना हो, तो उनका हाथ वगैरह जो है वो इजिली मूव हो सके यहाँ से। फिलहाल इसको करते हैं बंद। अब इसमें जो है वो हाइड्रोलिक जरूर आ जाने चाहिए थे, जैसे कि हम स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर देखते हैं, वो मिस हुए हैं स्कॉर्पियो एन के अंदर भी, एंड ऑब्वियसली थार के अंदर भी जो है वो मिस हुए हैं। बहुत बड़ा इसका जो है वो बोनेट है और भारी भी है, तो ये मेक्स इट इनकन्वीनियंस। तो जरूर हाइड्रोलिक्स मुझे लगता है कुड बी अ गुड ऑल्टरनेट फॉर दिस। MX5 वेरिएंट जो है 16.49 लाख रुपीस फॉर द पेट्रोल मैनुअल ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा। आप इसमें 50,000 रुपए और एड ऑन कीजिए एंड यू कैन गेट द डीजल वन एट योर होम। और 16.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम देगी आप इसका डीजल इंजन ऑप्शन जो है वो खरीद सकते हो। एग्जैक्ट 1.5 लाख रुपए आप इन दोनों में अगर ऐड कर दोगे तो आपको प्राइसिंग एक्स शोरूम मिलेगी इन्हीं के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। सो दीज आर समथिंग जो यहाँ पर जो है वो AX वेरिएंट में आपको मिलता है। एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को रीडिफाइन करता है ये वाला वेरिएंट, इसलिए बनता भी है एक बेहतर पैकेज यहाँ पे।
हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेकिंग कीप कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।